नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल। आज 19 सितंबर 2022 है। बात करेंगे युद्ध के बाद भी यूक्रेन से 37 लाख टन खाद्यान्न का निर्यात हुआ, इसी विषय पर। संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में रूस, यूक्रेन और तुर्की के बीच हुए समझौते के तहत अभी तक 37 लाख टन खाद्यान्न यूक्रेन से विभिन्न देशों में पहुंच चुका है। ये खाद्यान्न 165 मालवाहक जहाजों के जरिए काला सागर के रास्ते भेजा गया है। रविवार को यूक्रेन के बंदरगाहों से 10 जहाजों में कुल 1,69,300 टन अनाज रवाना किया गया। इनमें से 8 जहाज ओडिशा के बंदरगाह से रवाना हुए। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूक्रेन से खाद्यान्न का निर्यात रुक गया था, जबकि अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों के चलते रूस से खाद्यान्न निर्यात रुका हुआ था। इसके चलते विश्व में खाद्यान्न संकट का खतरा पैदा हो गया था। उल्लेखनीय है कि रूस और यूक्रेन दुनिया का 35% खाद्यान्न निर्यात करते हैं। युद्ध से पहले यूक्रेन को दुनिया की रोटी की टोकरी के रूप में देखा जाता था। यूक्रेन अपने बंदरगाहों के जरिए प्रतिमाह 45 लाख टन कृषि उत्पाद निर्यात करता था, लेकिन जब से रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया है, तब से उसका निर्यात गिर गया है और दुनिया भर में खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू गई हैं। संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में हुए समझौते के बाद यूक्रेन ही नहीं, रूस से भी खाद्यान्न निर्यात का रास्ता साफ हुआ। 22 जुलाई को समझौते पर हस्ताक्षर के तहत 3 काला सागर बंदरगाहों को फिर से खोल दिया गया। मास्को और कीव के मंत्रालय ने इन बंदरगाहों को कहा है कि वे प्रतिमाह 100 से 150 मालवाहक जहाजों को लोड करने और विदेश भेजने में सक्षम है। इसके बाद दुनिया को राहत मिली और खाद्यान्न की बढ़ती कीमतें नियंत्रित हुई। निर्यात रुकने से पूरे विश्व बाजार में गेहूं और मक्का की कीमतें बढ़ रही थी। गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक रूस पर प्रतिबंध की वजह से वहां का खाद्यान्न भी विश्व बाजार में नहीं पहुंच रहा, इसलिए कई देशों के समक्ष दाने दाने के लिए मोहताज होने का खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों, दलहन, तिलहन, मसाला, सोना, चांदी या कच्चे तेल पर विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला एस्ट्रो फाइनेंशियल डिजिटल चैनल है, जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट विश्लेषण देता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी अग्रिम विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं।